उस दिन की यादें मेरे दिमाग में अभी भी ताज़ा है। मैं और मेरी पत्नी रोहिणी एक नए घर में रहने के लिए आए थे। घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। घर के एक कमरे में एक पुराना आईना लगा हुआ था। वह आईना बहुत बड़ा और अजीब आकार का था। मैंने रोहिणी से कहा, यह आईना यहाँ से हटा देना चाहिए, ये बहुत अजीब है। लेकिन रोहिणी ने कहा, नहीं, यह आईना इस घर की शोभा बढ़ाता है। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उस रात जब मैं और रोहिणी सो रहे थे, मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज आईने की ओर से आ रही थी। मैंने रोहिणी को जगाया और कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? लेकिन रोहिणी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, तुम बस सो जाओ। लेकिन मैं सो नहीं पाया। उस आवाज ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद ये घर के पुराने होने की वजह से हो रहा है। लेकिन अगली रात वह आवाज फिर से आई। इस बार वह और भी जोर से थी। मैंने रोहिणी को जगाया और कहा, अब तुम भी सुनो, यह आवाज क्या है? इस बार रोहिणी ने भी वह आवाज सुनी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह क्या हो रहा है? हमने उस आईने को देखा जो अब तक शांत था, लेकिन तभी उसमें एक अजीब सी चमक आई। वह चमक बढ़ती गई और हम दोनों को अपनी ओर खींचने लगी। मैं और रोहिणी उस आईने की ओर खींचते गए। हम दोनों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी हमने एक आवाज सुनी जो कह रही थी, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह क्या हो रहा है? लेकिन हम दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। उस आईने ने हम दोनों को अपने साथ खींच लिया। हम दोनों उस आईने में समा गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि उस घर में एक श्रापित आईना है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। और मैं और रोहिणी उस आईने के शिकार हो गए। कुछ दिनों बाद घर के मालिक ने उस घर को बेच दिया। नए मालिक ने उस घर को अच्छी तरह से साफ किया और उसमें रहने लगे। लेकिन जल्द ही उन्हें भी उस आईने की अजीब आवाज सुनने को मिली। उन्होंने सोचा कि यह घर के पुराने होने की वजह से हो रहा है। लेकिन जब वह आवाज और भी जोर से होने लगी, तो उन्होंने उस आईने को देखने का फैसला किया। जब उन्होंने उस आईने को देखा, तो उन्हें मेरी और रोहिणी की छाया उसमें दिखाई दी। वह बहुत डर गए और उस घर को तुरंत छोड़ दिया। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि उस घर में एक श्रापित आईना है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। और मैं और रोहिणी उस आईने के शिकार हो गए। अब तक उस घर में कई लोगों ने रहने की कोशिश की, लेकिन सभी को उस आईने की अजीब आवाज सुनने को मिली। और जो लोग उस आईने को देखने की हिम्मत करते हैं, वे उसमें मेरी और रोहिणी की छाया देखते हैं। उस घर को अब श्रापित घर कहा जाता है और उस आईने को श्रापित आईना कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस आईने को देखता है, वह उसके शिकार हो जाता है। और मैं और रोहिणी उस आईने के शिकार हो गए। वर्षों बाद एक युवा पत्रकार रोहन उस शहर में आया और उस श्रापित घर के बारे में सुना। वह उस घर के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक था। रोहन ने उस घर के मालिक से संपर्क किया और उसे घर के अंदर जाने की अनुमति मांगी। मालिक ने उसे चेतावनी दी, इस घर में एक श्रापित आईना है। जो कोई भी उसे देखता है, वह उसके शिकार हो जाता है। लेकिन रोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह उस घर में गया और उस आईने को देखने की कोशिश की। जब उसने उस आईने को देखा, तो उसने मेरी और रोहिणी की छाया उसमें देखी। रोहन बहुत डर गया और उस घर से भाग गया। लेकिन जब वह बाहर आया, तो उसने महसूस किया कि वह उस आईने की ओर खींचता जा रहा है। वह उस आईने की ओर खींचता गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं गया।
लोग कहते हैं कि उस घर में एक श्रापित आईना है जो लोगों को अपने साथ ले जाता है। और मैं, रोहिणी और रोहन उस आईने के शिकार हो गए। अब तक उस घर को श्रापित घर कहा जाता है और उस आईने को श्रापित आईना कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस आईने को देखता है वह उसके शिकार हो जाता है। वर्षों बाद एक दिन एक बुजुर्ग पुजारी उस शहर में आया। वह उस शहर के लोगों से मिला और उन्हें उस श्रापित घर के बारे में बताया। पुजारी ने कहा, मैं उस श्रापित आईने को नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस घर में जाना होगा। लोगों ने पुजारी को चेतावनी दी, पुजारी जी, उस घर में जाना खतरनाक है। वह आईना लोगों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन पुजारी ने कहा, मैं नहीं डरता। मैं उस आईने को नष्ट करूंगा और उस घर को शाप मुक्त करूंगा। पुजारी उस घर में गया और उस आईने को देखा। वह आईना उसे अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन पुजारी ने अपने धैर्य और विश्वास का उपयोग करके उस आईने के प्रभाव को रोका। पुजारी ने उस आईने पर एक विशेष मंत्र पढ़ा और उसे नष्ट कर दिया। उस आईने के नष्ट होते ही उस घर में एक अजीब सी शांति छा गई। पुजारी ने उस घर को शाप मुक्त कर दिया और उस शहर के लोगों को बताया कि अब वह घर सुरक्षित है। लोगों ने पुजारी को धन्यवाद दिया और उस घर को फिर से बसाना शुरू किया। और मैं, रोहिणी और रोहन, जो उस आईने के शिकार हो गए थे, हमारी आत्माएं अब शांति से स्वर्ग में विचरण कर रही हैं। हमें पता था कि हमारी मुक्ति के लिए पुजारी का आगमन होगा और हमारी आत्माएं अब मुक्त हैं।